हेलो एवरीवन। आज हम फैमिली U4BSc के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली U4BSc जो आपके BSc पार्ट 2 के पेपर 2 में आती है। इस फैमिली को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इसके प्लांट्स जो कि बेसिकली यूफोरबिया पुल्चेरिमा या पॉइंसेटिया पुल्चेरिमा है, जो कि आपको गार्डन्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो रिसिनस कॉमनस है, यानी कि अरंडी का पेड़ है, जो आपको नालों के आसपास या कई लोग गार्डन्स में भी उगाते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट है। उसके अलावा आप यूफोरबिया की कई सारी स्पीशीज़ हैं जो कि हम देख सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हम प्रैक्टिकल्स में करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि लाल पत्ता, जिसे हम कहते हैं यूफोरबिया पुल्चेरिमा। उसके अंदर भी आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी लाल पत्ते से मतलब है कि रेड कलर के। देखिए यहाँ पर ये फ्लावर देख रहे हैं आप कि इसमें जो ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्ट जो होती हैं वो लाल रंग के, लाल पत्ते के रूप में आ जाती हैं। बाकी जो पूरा फ्लावर है वो इसमें एक अलग तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसे अभी हम समझेंगे। और जो बाकी रेड कलर दिख रहा है लीफ का, वो उसकी ब्रैक्ट्स हैं। तो इससे हम इस पौधे को या इस प्लांट को पहचान लेते हैं। अब इसकी कई सारी स्पीशीज़ भी होती हैं। सबसे पहले इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखने के लिए, जो कि प्रैक्टिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आती ही है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम बोलते हैं साइथियम। देखिए यहाँ पहला चित्र जो आपको दिख रहा है वो इन्फ्लोरेसेंस का है, जिसमें एक कप नुमा संरचना बन गई है। ये देखिए यहाँ पर ये कप नुमा संरचना बन गई है, और इसके अंदर से आपको कुछ संरचनाएं निकलती हुई दिख रही हैं। एक तो सबसे बाहर की ओर ये जो संरचना है ये इसका फीमेल पार्ट है, और अंदर से ये जो एंथर्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं ये इसका मेल पार्ट है। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं साइथियम, जिसका एक लंबवत काट जो है उसको भी अभी हम देखेंगे अगले चित्र में, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस हमें पता है, पुष्पक्रम जो होता है, पुष्प, कई सारे पुष्प जब एक ही एक्सिस के ऊपर लगे हुए होते हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसे तो हम उसकी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं या पुष्पक्रम कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पुष्प क्या है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर ये जो दूसरा वाला चित्र है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये अभी तक आप जो बाकी के पुष्प में पढ़ते आ रहे हैं वो क्या था, स्टेमन्स से, यानी कि यहाँ पर जो स्टेमन है वो मेल प्लांट है, मेल फ्लावर है। यहाँ पर उसकी जो व्रंत है उसमें एक नीचे वाला व्रंत है, स्टॉक है, ऊपर वाला फिलामेंट है, और सबसे ऊपर एंथर्स है। एंथर्स, फिलामेंट और स्टॉक, ये मिलकर के एक मेल फ्लावर बनाते हैं। मेल फ्लावर यानी कि नर पुष्प बनाते हैं। तो यहाँ पर दो अलग तरह की पुष्प होंगे इस संरचना में। जो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस, उसमें दो प्रकार के पुष्प होंगे। मेल फ्लावर जो कि एंथर के रूप में आता है, सामने आता है। यहाँ पे स्टॉक है और ये नीचे इसके फिलामेंट के नीचे स्टॉक है। इस तरह की संरचना होगी। इसको आप निकाल के स्लाइड पे रखकर देखेंगे जब, तो पता चलेगा कि ये मेल फ्लावर है। उसी तरह से, और ये यहाँ पर जब ये कप देखिए, कप अभी मैं समझाती हूँ आपको कैसे बना। यहाँ जो कप के अंदर देखिए अलग अलग ग्रोथ में, अलग अलग अवस्थाओं में आपको एंथर्स दिख रहे हैं। अंदर की तरफ नीचे छोटे हैं और ऊपर बाहर लंबे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्थित हैं और सब के सब एक इस कप रूपी संरचना पर व्यवस्थित हैं। तो इसको हम साइथियम कहते हैं।
अब इसमें फीमेल फ्लावर कौन सा है? देखिए यहाँ पर ये जो बाहर एक व्रंत आ रहा है और ये इस तरह से फ्लावर लगा हुआ है, ये इसका फीमेल फ्लावर है। ये वाला, ये इसका फीमेल फ्लावर है। एक फीमेल फ्लावर होता है इसमें, एक फीमेल फ्लावर होता है यानी कि मादा पुष्प होता है, और बाकी के नर पुष्प पाए जाते हैं या मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब आता है सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस आइथियम को समझने के लिए मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। सबसे पहले कुछ सहपत्र, जैसा कि अभी देखा था अपन ने, एक तो लाल पत्ते के रूप में, कुछ बड़े पत्ते के रूप में भड़कीले लाल रंग के हो जाते हैं, और कुछ जो हरे रह जाते हैं वो एक कप रूपी संरचना बनाते हैं। देखिए ये कप रूपी संरचना इन्होंने बना ली, सभी ब्रैक्ट जुड़ गए आपस में और एक कप रूपी संरचना बनाते हैं। इसमें बाहर की ओर ये देखिए बाहर की ओर ऐसे ये कप रूपी संरचना आपको दिख रही है, ये है इसकी नेक्टर ग्लैंड, मकरंद कोश है या नेक्टर ग्लैंड कहते हैं, जो पीले रंग की आकृति होती है। और आपको हर पुष्प के ऊपर, हर यानी कि हर पुष्प क्रम के ऊपर आपको एक पीले रंग की संरचना दिखती है। वो उससे भी आप इसको पहचान सकते हैं कि ये यूफोर्बिया फैमिली का मेंबर है, यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है। तो ये है इसकी नेक्टर ग्लैंड या कप, ठीक है। तो इस तरह से सभी ब्रैक्ट, कुछ ब्रैक्ट लाल भड़कीले होते हैं और कुछ जो ब्रैक्ट हैं वो हरे रंग के ही होते हैं, एक कप रूपी संरचना बनाते हैं, जिसके अंदर सभी नर व मादा जो पुष्प हैं वो व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस, अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्कॉर्पियोइड साइम। नर पुष्प जो हैं, देखिए साइम आपको पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, जबकि पुष्प, बड़ा पुष्प एक मेन एक्सिस पे लगा हुआ होता है और उस वहाँ पर वो एक्सिस की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। अब बाकी के जितनी भी पुष्प लगते हैं वो साइड में लगते हैं, जैसे यहाँ पर लगा, फिर यहाँ पर लगा। अगर इस तरह से पुष्प व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियोइड है, स्कॉर्पियोइड का मतलब है कि जब एक ही दिशा में सभी व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम स्कॉर्पियोइड कहते हैं। और ये आप पुष्पक्रम की जो वीडियोज़ हैं उनमें भी आप इनको देख सकते हैं। अब मेल फ्लावर जो था उसके बारे में समझाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे मेल फ्लावर में क्या है कि वो ब्रैक्टिएट है, क्योंकि उसी के ब्रैक्ट से ये कब बना था, तो ब्रैक्टिएट है। और उसके नीचे एक स्केली ब्रैक्ट लगा हुआ है, यानी कि शल्कीय सहपत्र लगा हुआ होता है, जो कि एक झिल्ली के रूप में होता है। पेडिसिलेट है, नीचे एक व्रंत होता है, जैसा मैंने अभी बनाया था, ये मेल फ्लावर है और इसके नीचे व्रंत है। इसी से पहचानते हैं हम कि ये नर पुष्प है। पेडिसिलेट है, अपूर्ण कहेंगे क्योंकि एक पुष्प में एक ही भाग है, यानी कि मेल और फीमेल पुष्प अलग अलग हैं, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। अब आता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी है, या तो नर है या मादा है। पुष्प में जो परिदल हैं वो अनुपस्थित हैं, यानी कि कैलेक्स करोला अनुपस्थित होते हैं। और एक पुष्प में एक ही पुंकेसर, एक पुंकेसर से ही एक पुष्प डिफाइन होता है। फिर इसके बाद डायथीकस हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं इसको, डायथीकस बेसिफिक्स्ड, बेस पर लगा हुआ है इसलिए बेसिफिक्स्ड, और अंदर की तरफ मुख किए हुए है इसलिए इसको हम अंतर्मुखी या इंट्रोर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये तो नर पुष्प के बारे में हो गया, का विवरण हो गया। अब अगर हम फीमेल फ्लावर देखते हैं या मादा पुष्प जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक बड़ा सा ये व्रंत युक्त संरचना बाहर निकली हुई है, और यहाँ पर जो ओवरी है ये है, स्टाइल एक छोटा सा है और ट्राइफिड स्टिग्मा निकला हुआ है, नीचे बहुत बड़ा व्रंत है। इसी संरचना को अगर आप उल्टा करके देखते हैं तो आपको वो ऐसी दिखती है, नीचे व्रंत है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये इसका वर्तिका और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा है। तो इस तरह से तीन संरचनाएं आपको दिख रही हैं।
तो यहाँ पर एक अकेला गायनोशियम यानी कि एक अकेली जायांग है जो कि ट्राई कार्पलरी, 3 कार्पल्स मिलकर बनती हैं, 3 अंडपीय है। और सिन कार्पस है, सिन कार्पस मतलब जुड़ी हुई है यानी कि युक्तांडपी है। अंडाशय यहाँ पर सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती प्रकार का है, ट्राइलोक्यूलर, त्रिकोष्ठीय और एक्साइल प्लेसेंटेशन लिए हुए है यानी कि स्तंभिक बीजांडन्यास लिए हुए है। प्रत्येक कोष्ठ में एक बीजांड उपस्थित होता है। वर्तिका जैसा यहाँ दिख रहा है बहुत छोटी है और वर्तिका छोटी है और वर्तिकाग्र जो है वो 3 पालियाँ हैं और प्रत्येक पाली द्विपालित होती है यानी कि इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। जब आप इसको एकदम निकाल कर ओवरी को की संरचना देखेंगे तो आपको स्लाइड पर रख कर देखते हैं या माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये तो हालांकि आप इतनी बड़ी संरचना है कि आप आँखों से भी देखेंगे तो भी आपको ये अच्छे से दिख जाएगी। फिर इसके बाद इसमें पहले तो ये क्या होता था कि ये जो संरचना है जो ये बाहर लटकी हुई दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पर ये जो संरचना है ये पहले बाहर, ये जो अभी बाहर लटकी हुई दिख रही है, ये शुरू में जब विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये संरचना इतनी बाहर नहीं होती। धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाता है इन्फ्लोरेसेंस तो ये बाहर की ओर आकर लटक जाती है। अब इन दोनों चित्रों को आप एक बार फिर देखिए। ये देखिए नीचे यहाँ पर ये ब्रैक्ट है, इसका शल्कीय ब्रैक्ट है, ये फिर ये व्रंत आ गया, पेडिसिल या व्रंत, ऊपर फिलामेंट है और फिर एंथर लोब्स है। उसी तरह से ओवरी है, नीचे तो यहाँ पे पेडिसिल है यानी कि स्टॉक है, इसी से ये पता चलता है कि ये फ्लावर है। फिर नीचे फूला हुआ भाग ओवरी है, स्टाइल है और सबसे ऊपर स्टिग्मा है। देखिए ये चित्र वापस अच्छे से देखिए आप, ये स्टिग्मा है। तो इस तरह से हम इनको समझा सकते हैं। अब अलग अलग पुष्प जो हैं उनकी हमें अलग अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो नर पुष्प जो था उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट थे क्योंकि ब्रैक्ट तो उसकी जो स्टॉक है वहीं पे दिख रहा है आपको लगा हुआ है, उसको हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट। फिर एक्टिनोमॉर्फिक, सिर्फ मेल का साइन लगेगा यहाँ पर क्योंकि मेल फ्लावर है। अब पेरियंथ कब आता है? जब सेपल और पेटल में विभेदन करना किया जाता तो उसके लिए हम पेरियंथ शब्द यूज़ करते हैं। तो पी यहाँ पर 0 है क्योंकि सेपल और पेटल दोनों अनुपस्थित होते हैं। एंड्रोशियम के लिए लगाया है इन्होंने 1 यानी कि 1 एंड्रोशियम प्रेजेंट है और गायनोशियम यहाँ पर 0 है। ये हो गया मेल फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। अब वहीं फीमेल फ्लावर का डिस्क्रिप्शन जब हम करते हैं तो वापस वही लिखेंगे, ब्रैक्टिएट पहला वाला, फिर एक्टिनोमॉर्फिक, नीचे प्लस साइन यानी कि फीमेल फ्लावर है। पी यहाँ पर 0 है क्योंकि पेरियंथ है ही नहीं, एब्सेंट है। एंड्रोशियम भी 0 है और गायनोशियम यहाँ पर 3 है। ट्राई कार्पलरी ओवरी बोल रहे हैं यानी कि 3 कार्पल्स मिलकर एक ओवरी बनाते हैं। आप ओवरी की संरचना जब देखेंगे तो भी आपको आसानी से 3 खांच उसमें दिखेंगी यानी कि ट्राई कार्पलरी है, तीनों जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखकर उसको ब्रैकेट लगा दिया। अब नीचे डैश लगाइए, इसका मतलब फ्लावर कैसा है, ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम फ्लोरल फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं कि ब्रैक्टिएट है तो नीचे ब्रैक्ट बनेगा, एक ब्रैक्ट बनता है और नीचे बनता है, उसको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। फिर बाहर की ओर सभी जो हैं ये भी ब्रैक्ट्स हैं जो कि जुड़ गए हैं। एक ब्रैक्ट बड़ा था नीचे जो बनाया है और बाकी के ब्रैक्ट यहाँ पर जुड़ करके और वो एक कप रूपी संरचना बनाते हैं। अंदर देखिए सभी एंथर्स लगे हुए हैं जो कि सिग्मोइड प्रकार की व्यवस्था लिए हुए हैं। साइमोस, सिग्मोइड,
सॉरी स्कॉर्पियोइड, साइमोस स्कॉर्पियोइड, साइम यानी कि स्कॉर्पियोइड साइम प्रकार की यहाँ पर एंथर्स ने व्यवस्था दिख रही है। सबसे सेंटर में आपको क्या दिख रही है? ओवरी। ओवरी में 3 कार्पल्स हैं, 1 2 3 कार्पल्स हैं। सेंटर के अंदर प्लेसेंटा है यानी कि एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें पाई जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पूरी की पूरी, अब यहाँ पर लिखा नीचे यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम है, पर ये एक्चुअली फ्लोरल ना होकर के पूरा इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम आ गया, क्योंकि एक एक पुष्प नहीं है यहाँ पे, पुष्प का गुच्छ है, इसलिए वो इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम हो गया, जिसको हम साइथियम कहते हैं, CYATHIUM, साइथियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक संरचना को बताना समझाना रह गया है। एक संरचना जो है वो है ये देखिए, ये ऊपर चंद्रमा के आकार की एक संरचना दिख रही है यहाँ पे, ये होती है इसकी नेक्ट्री डिस्क या नेक्ट्री कप, जो है, जो आपको पीले रंग की संरचना हर पुष्प के ऊपर दिखेगी, वो इसकी नेक्ट्री कप है, जो आपको इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर बनाना है। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्योंकि अपन एंजियोस्पर्म्स कर रहे हैं। फिर आते हैं डाइकोटिलिडनी, मोनोक्लमाइडी। अब मोनोक्लमाइडी जो यहाँ पर सब क्लास आई है, देखिए अभी तक अपन ने पॉलीपेटली भी कर ली, गेमोपेटली भी कर ली, और अब तीसरी जो क्लास होती है वो आती है डाइकॉट्स की ही, मोनोक्लमाइडी। मोनोक्लमाइडी का मतलब होता है जब आप इस तरह से दिखाते हैं कि जो परिदल हैं वो प्राय एक चक्र में या अनुपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं परिदल के लिए आपने P0 लिखा था, यानी कि वो अनुपस्थित थे, और अगर होते भी हैं तो वो या तो सेपल के प्रकार के होंगे या पेटल के प्रकार के होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर तो अनुपस्थित हैं, पर वो उपस्थित हो भी सकते हैं, जो कि एक चक्र में उपस्थित होते हैं, एक प्रकार के होते हैं। तो ये मोनोक्लमाइडी में आता है। फिर अगला आता है ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स का मतलब जब एक ही एक लिंगी हो, यानी कि या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, जो हमें इसमें देखने को मिला। इसके बाद वाली संरचना जो है, लास्ट वाला फैमिली है यूफोरबिएसी। तो ये आपने क्लासिफिकेशन करी, क्लासिफिकेशन आपको करनी है हर फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन और उसके को विवरण को आपको अच्छे से करना है। कोशिश ये करनी है कि सर्वप्रथम इसको पढ़ने से पहले आपके हाथ में पुष्प हो जिसकी आप विवरण पढ़ रहे हैं, ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिकली करके समझ सकें। अभी तक तो कक्षा में ये होता है और हम इसको हाथ में लेकर फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं, पर चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपके आसपास की जगहों से इस पुष्प को अरेंज करें और फिर उसको करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर जो ये पुष्प था, एक बार फिर से मैं आपको पहला वाला चित्र दिखाती हूँ। पहले वाले चित्र में क्या था, ये देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कप जैसी संरचना, इस पुष्प में भी देखिए, ये देखो आपको पीले रंग की दिख रही है कप रूपी संरचना, ओवरी भी निकली हुई दिख रही है। देखिए ओवरी भी निकली हुई दिख रही है, जिसमें 3 में वो डिवाइड हो रही है, और कप रूपी संरचना पीले रंग की सभी पर दिख रही है। तो ये इससे इसकी पहचान होती है। तो आप इस पुष्प को पढ़िए और कोशिश करिए कि इसको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लावर है।